कभी दांतों में फिलिंग हुई है तो वो चमकदार नीली रोशनी भी जरूर देखी होगी। आज हम इसी रोशनी के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं और एक ऐसे दावे की पड़ताल करेंगे जो डेंटल ट्रीटमेंट के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो डेंटिस्ट की कुर्सी पे वो सीन तो सबको याद होगा, है ना? जब दांत में एक नरम सा मटेरियल भरते हैं और फिर एक छोटी सी मशीन से उस पर एक नीली रोशनी डाली जाती है। हम सब ने ये देखा है, लेकिन कभी सोचा है कि वो नीली रोशनी असल में करती क्या है? देखिए, वो जो नीली रोशनी है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन को किक स्टार्ट करती है। ये उस नरम मटेरियल को एक ठोस टिकाऊ फिलिंग में बदल देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्योरिंग। और फिलिंग कितनी चलेगी, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। आजकल डेंटिस्ट्री में हर चीज को तेज करने की होड़ लगी है और अब ये क्योरिंग लाइट्स भी इस रेस में शामिल हो गई हैं, जो वादा करती हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही पूरी कर देंगी। सिर्फ 3 सेकंड! जरा सोचिए, पलक झपकी और फिलिंग एकदम तैयार। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या साइंस के जो नियम हैं उन्हें इतनी आसानी से मोड़ा जा सकता है? अच्छा, तो इतने तेज इलाज के दावे के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस आइडिया को कहते हैं एक्सपोजर रेसिप्रोसिटी। आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए एक बाल्टी भरनी है, तो या तो नल को धीरे चलाकर ज्यादा देर तक इंतजार करें या फिर नल को पूरा तेज खोल दें और बाल्टी झट से भर जाएगी। काम तो दोनों में एक ही हो रहा है ना? तो लॉजिक बिल्कुल सीधा है। लाइट की पावर बढ़ा दो और लगने वाला टाइम कम हो जाएगा। सुनने में तो ये एकदम परफेक्ट लगता है ना? लेकिन साइंस में चीजें अक्सर उतनी सीधी होती नहीं जितनी दिखती हैं। और यहाँ एक छिपा हुआ ट्विस्ट है। क्या हो अगर फिलिंग के अंदर ही कोई ऐसी केमिकल प्रोसेस चल रही हो जो इस ज्यादा पावर इज इक्वल्स टू कम समय वाले नियम को ही फेल कर दे? हाल ही में हुई एक रिसर्च ने इसी राज से पर्दा उठाया है। रिसर्चर्स ने पाया कि फिलिंग को सख्त करने का प्रोसेस तुरंत शुरू ही नहीं होता। एक छिपी हुई देरी होती है। मतलब एक ऐसा टाइम गैप जब नीली रोशनी तो पड़ रही होती है, लेकिन फिलिंग के अंदर असल में कुछ नहीं हो रहा होता। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। फिलिंग के सख्त होने के प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि लाखों छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर एक मजबूत जाल बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धागों को बुनकर एक कपड़ा बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करती है वो नीली रोशनी। पर एक प्रॉब्लम है। फिलिंग के मटेरियल में ऑक्सीजन जैसी कुछ चीजें होती हैं जो इस जुड़ने की प्रक्रिया को रोकती हैं। इन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, मतलब कि ये रुकावटें हैं। तो फिलिंग के सख्त होने से पहले इन रुकावटों को रास्ते से हटाना पड़ता है। इसको एक हर्डल रेस की तरह समझिए। नीली रोशनी है रेस शुरू होने का सिग्नल, लेकिन हमारे रनर्स यानी मॉलिक्यूल्स तुरंत भागना शुरू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले कुछ सफाई करने वाले पार्टिकल्स को ट्रैक पर मौजूद सारी बाधाओं को हटाना पड़ता है। जब रास्ता एकदम साफ हो जाता है, तभी असली रेस शुरू होती है। और इसी सफाई में टाइम लगता है। यही है वो छिपी हुई देरी। मतलब लाइट चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना कर लें, इस सफाई में लगने वाले वक्त को आप काट नहीं सकते। और यही वो छोटी सी देरी है जो फिलिंग की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। रिसर्चर्स ने असल में लैब में इस देरी को नापा है। आइए देखते हैं कि उनके नतीजों में क्या सामने आया। उन्होंने 2 मेन चीजों को टेस्ट किया। एक, फिलिंग की गहराई कितनी है और दूसरा, नीली रोशनी की पावर कितनी है। वो ये देखना चाहते थे कि इन दोनों का उस छिपी हुई देरी पर क्या असर पड़ता है। और नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। जैसा कि इस ग्राफ में साफ दिख रहा है, एक नॉर्मल 2 मिलीमीटर मोटी फिलिंग में ये देरी 1.1 सेकंड की थी। लेकिन जैसे ही फिलिंग की मोटाई दुगनी यानी 4 मिलीमीटर की गई, तो ये देरी बढ़कर सीधे 7.8 सेकंड हो गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब डेंटिस्ट कोई गहरी फिलिंग करते हैं तो ऊपर की लेयर तो शायद जल्दी सख्त हो जाए, लेकिन सबसे जरूरी जो निचली लेयर है उससे तो सख्त होना शुरू करने में ही कई सेकंड लग जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक खास तरह के मटेरियल के साथ रिसर्चर्स ने 4 मिलीमीटर की गहराई पर लगभग 16 सेकंड की देरी पाई। आप सोच सकते हैं, इसका मतलब है कि 15 सेकंड तक तो फिलिंग की निचली सतह ने सख्त होना शुरू तक नहीं किया था। तो सवाल उठता है कि भाई
कुछ सेकंड की इस देरी से आखिर क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जिसके नतीजे हमारे दांतों के लिए गंभीर हो सकते हैं। देखिए, रिसर्च पेपर में साफ लिखा है कि फिलिंग की जो निचली सतह है वो दांत से तब तक ठीक से नहीं जुड़ती जब तक ऊपर की सतह सख्त ना हो जाए। अब इससे होता क्या है कि एक स्ट्रेस पैदा होता है, ऊपरी हिस्सा सिकुड़ रहा है जबकि निचला हिस्सा अभी भी नरम है। नतीजा, एक कमजोर बॉन्ड। तो इसका नतीजा क्या होता है? फिलिंग और दांत के बीच में छोटे छोटे गैप बन जाते हैं, जहां बैक्टीरिया आसानी से घर बना सकते हैं, और इससे भविष्य में और भी परेशानियां हो सकती हैं, और फिलिंग वक्त से बहुत पहले ही फेल हो सकती है। तो चलिए, अब वापस आते हैं हमारे 3 सेकंड वाले जादुई इलाज पर। अगर एक गहरी फिलिंग को सख्त होना शुरू करने में ही 15 सेकंड लग सकते हैं, तो 3 सेकंड का इलाज भला कैसे काफी हो सकता है? साइंस का जवाब एकदम साफ है, ये मुमकिन नहीं है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बात हमारी सेहत की हो, तो क्या सबसे तेज तरीका हमेशा सबसे अच्छा भी होता है? ये रिसर्च हमें बताती है कि शायद नहीं, कभी-कभी थोड़ा और वक्त देना ही सबसे बेहतर इलाज होता है। अगली बार जब आप डेंटिस्ट के पास जाएं, तो शायद उस नीली रोशनी को एक बिल्कुल नई नज़र से देखेंगे।